हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे विद सम ट्रिक्स के साथ। इस टॉपिक की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जो बेसिक इस टॉपिक को कवर करती है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक की, सो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, ठीक है, देन ये वीडियो को देखना स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट पार्ट है, उसमें कवर किए है बिल्कुल ही बेसिक एंड सम एग्जांपल के साथ, और इस पार्ट में हम हायर लेवल क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद बेसिक ओवरव्यू। कुछ बेसिक फॉर्मूलेस कर लेते हैं सो दैट हम जब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो हमें इजी हो इसको देखने के लिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल, रेट, टाइम पता है, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, P इंटू आर इंटू टी। आर परसेंटेज होता है, सो अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 100। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या यूज़ कर निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट किसको कहते हैं हम? अगर कोई वैल्यू है जिसको मैंने इन्वेस्ट की है, देन उस पर इंटरेस्ट आया, और आफ्टर इंटरेस्ट के बाद जो वो वैल्यू जो मैंने इन्वेस्ट की थी वो चेंज हो जाएगी, तो टोटल मुझे कितना इन रिटर्न मिलेगा उसको हम अमाउंट कहेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? जितने मेरा प्रिंसिपल है, जितने मैंने इन्वेस्ट किया, वो टर्म प्लस जो इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों को प्लस करना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? अमाउंट। ठीक है, कई क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट और टाइम, तीनों चीज़ें गिवन, क्या निकालना है? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल निकालने के लिए आई डिवाइड बाई आर इंटू टी, या आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ये प्रिंसिपल निकालने के लिए। सिमिलरली अगर रेट निकालना है, देन पी इंटू टी के साथ डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट को, ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अगर टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई अपॉन पी इंटू आर। मतलब अगर पी निकालना है देन आर इंटू टी, अगर आर निकालना है पी इंटू टी, और टाइम निकालना है पी इंटू आर। एक फार्मूला और होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर इंटू टी। बट ये फार्मूला किस केस में यूज़ करना है, इसकी मैंने क्लियरली आपको डिस्क्रिप्शन बताई थी, एक्सप्लेनेशन बताई थी लास्ट वीडियो में, जो मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट इसका बनाया है। ये फार्मूला उस वे में यूज़ होगा जहाँ पे हमें क्या निकालनी होगी? प्रिंसिपल निकालना होगा। क्या गिवन होगा? अमाउंट गिवन होगा। अमाउंट गिवन होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, रेट और टाइम गिवन होगा, तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये 1 प्लस आर इंटू टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट 1 प्लस आर इंटू टी। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इन जो इंटरेस्ट आएगा उन दोनों को प्लस करना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? अमाउंट। ठीक है, कई क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट और टाइम, तीनों चीज़ें गिवन, क्या निकालना है? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल निकालने के लिए आई डिवाइड बाई आर इंटू टी, या आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ये प्रिंसिपल निकालने के लिए। सिमिलरली अगर रेट निकालना है, देन पी इंटू टी के साथ डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट को, ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अगर टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई अपॉन पी इंटू आर। मतलब अगर पी निकालना है देन आर इंटू टी, अगर आर निकालना है पी इंटू टी, और टाइम निकालना है पी इंटू आर। एक फार्मूला और होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर इंटू टी। बट ये फार्मूला किस केस में यूज़ करना है, इसकी मैंने क्लियरली आपको डिस्क्रिप्शन बताई थी, एक्सप्लेनेशन बताई थी लास्ट वीडियो में, जो मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट इसका बनाया है। ये फार्मूला उस वे में यूज़ होगा जहाँ पे हमें क्या निकालनी होगी? प्रिंसिपल निकालना होगा। क्या गिवन होगा? अमाउंट गिवन होगा। अमाउंट गिवन होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, रेट और टाइम गिवन होगा, तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये 1 प्लस आर इंटू टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट 1 प्लस आर इंटू टी। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इन हमने एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स पिछले फर्स्ट पार्ट में कवर की हुई है। क्लियर? सो आगे मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 at 16.2/3% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। हमें क्या गिवन है?
68,000। अब 68,000 क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। एट 16 2/3%, ये क्या हुआ हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है पूरे साल के, और जो टाइम पीरियड गिवन है वो क्या गिवन है? 9 मंथ्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, लेकिन टाइम किस में है? मंथ्स में है। सो सबसे पहले क्या करना होगा? यस, मंथ को किस में कन्वर्ट करना होगा? ईयर में। ईयर में कन्वर्ट करने की डिवाइड बाय 12। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि हमें डेज गिवन हो, अगर डेज गिवन है तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने की डिवाइड बाय 365, अगर ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो 366। क्लियर? प्रिंसिपल हमें गिवन था 68,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3 है, 16 3 48 प्लस 2 50/3% पर एनम। टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया, 9/12 कटिंग करने के बाद क्या आएगा? 3/4। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P इज 68,000 इंटू 50/3 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 100। देन कटिंग करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? 8500। क्लियर? ऑप्शन ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने ये चीज़ देखा कि अगर टाइम मंथ में है या डेज में है तो हमें टाइम को क्या करना है? कन्वर्ट करना होगा। डेज को डिवाइड बाय 365 और मंथ को डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कुमार बोरोज सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years. He borrows the money at the rate of 9% per annum for the next 3 years and at the rate of 14% per annum for the period beyond 5 years. If he pays a total interest of 11400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? क्वेश्चन में क्या है? कोई पर्सन है, उसने एक अमाउंट बोरो की, हमें नहीं पता कितनी अमाउंट बोरो की। बोरोज सम मनी। अब बोरो है, बोरो का मतलब उधार लेना, और हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ बोरो की है तो वो क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल। सम है, सम मतलब कुछ हमें आइडेंटिफाइड नहीं है, सो दैट में हमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड करना है। इस क्वेश्चन में ये तो पता लग गया कि हमें आइडेंटिफाइड क्या करना है? प्रिंसिपल। अब इसी मतलब कि जो उसने अमाउंट बोरो की है डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद डिफरेंट डिफरेंट टाइम के साथ। मीन्स जो फर्स्ट है 6% इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट टाइम पीरियड कितने साल के लिए? 2 years। आफ्टर 2 years उसने उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? 9%। फॉर द नेक्स्ट 3 मीन्स उसके अगले 3 साल, 2 साल वो अगले 3 साल, मतलब टोटल 5 years हो चुके हैं। अब उसके बाद भी उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर वो चेंज हो गया, कितना हो गया? 14%। कितने साल? बियॉन्ड 5 मीन्स जितने भी साल रह गए हैं, 5 साल के बाद जितने भी साल रिमेनिंग रह गए हैं, उन ईयर्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लीमेंट होगा? 14% के हिसाब से। और टोटल जो उसने इंटरेस्ट पे किया, कितना पे किया? 11400 एट द एंड ऑफ द 9 years। हाउ मच मनी डिड ही बोरो? मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है हमें। फॉर्मूला पता है, जैसे प्रिंसिपल निकालना हो, सिंपल अगर हम बात करते हैं तो SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू टी। ये हमने स्टार्टिंग में भी सीखा और फर्स्ट वीडियो में भी देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेट एंड टाइम वेरीज हो रहा है। अगर सिंगल रेट होगा, सिंगल टाइम, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पहले 2 साल के लिए 6% है, नेक्स्ट 3 years के लिए 9%, नेक्स्ट 5 years के बाद जितने भी ईयर्स रिमेनिंग रह गए वो 14% है। देन अगर रेट एंड टाइम वेरी कर रहे हैं आपस में, देन फॉर्मूले में भी क्या करते हैं? हम चेंज कर देंगे। फॉर्मूला क्या लेके आएंगे? फर्स्ट रेट ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टाइम, सेकेंड रेट के साथ सेकेंड का टाइम, थर्ड रेट के साथ थर्ड का टाइम। फर्स्ट का रेट 6% इंटू 2 years, 9% इंटू 3 years, 14% इंटू 4 years। अब 4 years क्यों है? क्योंकि 2 years ये हो गया, 3 years ये हो गया, टोटल कितने ईयर्स हैं? 9 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं? 9। सो कितने ईयर्स रह गए? 4 years रिमेनिंग रह गए। ये इम्प्लीमेंट किया, बस रेट एंड टाइम चेंज कर दिया। सो इनको प्लस करने में 95 आ गया, और 95 के साथ 1140 कैंसिल हो गया 120 पे,
So 120 into 100, 12,000. That is option A. Third question है, the simple interest on a certain sum of money for 2.5 years at 12% per annum is 40 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. अब sum मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे हम सर्टेन सम को इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो सर्टेन सम इन्वेस्ट किया जा रहा है टू डिफरेंट रेट के ऊपर, टू डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर। जब दोनों का रेट अलग है और टाइम दोनों का अलग है तो ऑब्वियस तो एक पे जो इंटरेस्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा किससे, दूसरे से। इसमें भी ये हुआ कि प्रिंसिपल सेम है बट रेट एंड टाइम चेंज होने की वजह से एक का इंटरेस्ट दूसरे से क्या हुआ, कम आ रहा है, 40 रुपीज़ कम आ रहा है। ठीक है ना। अब करना क्या है, वही सिंपल फॉर्मूला कि मुझे पता है कि एक का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे के सिंपल इंटरेस्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। सो एस आई माइनस एस टू, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन, वन का मतलब यहाँ पे है जिसका ज़्यादा है, माइनस एस आई टू जिसका कम है, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 40 रुपीज़। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल नहीं आइडेंटिफाइड मल्टीप्लाई बाय आर, कितना ये मतलब जो ज़्यादा वाली टर्म है ये वाली ज़्यादा है, इसको आगे रखेंगे हम। सो 10% इंटू 3.5 है, 3 to 6 दैट इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली ऐसे ही सेकंड का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना है, 40 रुपीज़ का। सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, 0 बच गया, और यहाँ पे भी 12 5 60, 0 से गया 0 कैंसिल हो गया। कटिंग करने में यहाँ पे क्या गया 7x माइनस 20 और यहाँ पे क्या गया 3x माइनस 10। सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2 rupees 1300 in 2 years and 2 rupees 1525 in 3.5 years. Find the sum and rate of interest. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्टेन सम है, मतलब कोई प्रिंसिपल है। अगेन हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन, हमें प्रिंसिपल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसको हमने इन्वेस्ट किया और आफ्टर 2 years अमाउंट्स टू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट्स टू ये जो वैल्यू 1300 इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी है, और इंटरेस्ट कितने साल का है, 2 years का, एंड 2 rupees 1525। अब ये फिर एक और अमाउंट है 1525, 1525, और ये जो अमाउंट है वो कितने ईयर्स की है, 3.5 years। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी प्रिंसिपल इंक्लूडेड है प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन इंटरेस्ट कितने साल का है इसमें, 3.5 years। अब ये सोचने वाली बात है कि सम एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन मुझे दो अलग अलग अमाउंट क्यों आए, क्योंकि एक का जो टाइम पीरियड है वो 2 years का है, दूसरे का टाइम पीरियड कितना है, 3.5 years। सो हमने इसी इक्वेशन में से, इसी क्वेश्चन में से हमने ये आइडेंटिफाइड कर लिया कि जैसे मुझे ना तो प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड गिवन है ना रेट गिवन है, सिर्फ टाइम के साथ अमाउंट और टाइम के साथ अमाउंट गिवन है कि जो टाइम का डिफरेंस है 1.5 ईयर का, 1.5 साल का, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट फालतू है, 225, 225 पे एक्स्ट्रा आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि 1.5 साल सेकेंड वाली अमाउंट ज़्यादा लेके जा रही है। अगर अमाउंट टाइम ज़्यादा है तो ऑब्वियस इंटरेस्ट भी तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा ना। सो कितना ज़्यादा है, 2 to 5, कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए। हमने क्या करना है, जैसे मुझे पता है 1.5 years का इतना इंटरेस्ट है, 1 साल का निकाल, 1 साल का कैसे निकालेगा, 2 to 5 को 1.5 के साथ डिवाइड करके, कटिंग करने के बाद 150 रुपीज़ आ गया। अब ये 150 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 साल का, 1 ईयर का। अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 साल का आ गया, 2 साल का निकालने के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, या 1 ईयर 150 है, सेकेंड ईयर में कितना होगा 150। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या है कि जितना एक बार आ गया इंटरेस्ट हर साल उतना ही रहेगा। मीन्स अगर 1 ईयर में 150 इंटरेस्ट आ रहा है तो सेकेंड ईयर में कितना आएगा, 150 ही आएगा।
मीन्स 2 ईयर्स में टोटल कितना इंटरेस्ट आएगा 300। अब मुझे ये गिवन है स्टेटमेंट में कि 2 ईयर्स की अमाउंट कितनी है 1300, और हमें पता है कि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। अगर मैं 1300 में से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल आ गया 1000। अब मुझे क्या निकालना है रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है यस 150 1 ईयर का इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है, डिवाइड बाय प्रिंसिपल 1000 इंटू 100। सो कितने परसेंट आ गया 15%। यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था यस एस आई इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टी। टाइम 1 ईयर क्यों लेके चले, क्योंकि जो इंटरेस्ट है 150 ये कितने साल का है 1 ईयर का, इसलिए टाइम भी क्या लेके चले 1 ईयर। सो हमारा आंसर क्या आ गया प्रिंसिपल इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15, ऑप्शन डी। क्लियर। If the simple interest on a certain sum of money is 4/25 of the sum and the rate percent equals the number of years, then the rate of interest per annum is। हमें ये गिवन है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया ना किसी सम ऑफ सर्टन, किसी सम कोई प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो किसके इक्वलेंट है 4/25 ऑफ द सम में जितना भी प्रिंसिपल होगा उसके 4/25 पार्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि जो रेट टाइम है बोथ आर इक्वल, दोनों के इक्वल है। अब क्वेश्चन कैसे लिखे, मान लो प्रिंसिपल हम x ले लेते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या था यस स्टेटमेंट में क्या ना कि 4/25 ऑफ द x में जितना भी प्रिंसिपल उसका 4/25 पार्ट है, और हमें ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दोनों के हैं सेम, हम दोनों को क्या ले लेंगे r ले लेते हैं। अब एस आई का फॉर्मूला क्या है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सही 4/25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स है, आर मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आर है और जो टाइम है वो भी आर है इंटू 100। एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, आर इंटू आर आर द स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया 400/25, आर स्क्वेयर 400/25 है, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, आर की वैल्यू क्या आ गई 20/5, 5 के साथ 20 कैंसिल हो कितना आ गया 4%। दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर। 6 क्वेश्चन है ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन एट ए सर्टेन रेट ऑफ फॉर 5 years। कोई सम है, अगेन सम हमें पता नहीं है कितना सम है, उसको हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अगेन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, फॉर 5 years 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, अगर मैं इसको 2% हायर रेट पे करूँ इट वुड हैव फेच्ड ₹450 मोर, मुझे ₹450 क्या आएंगे ज़्यादा आएंगे। फाइंड द सम, प्रिंसिपल निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना तो मुझे प्रिंसिपल गिवन है ना रेट गिवन है, सिर्फ क्या गिवन है फर्स्ट लाइन में। इस फर्स्ट लाइन में एक सम है, पता नहीं कौन सा सम है, सर्टन रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं कितने साल के लिए 5 years के लिए, सिर्फ टाइम पता है बाकी कुछ नहीं पता। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना पहले था उसको 2% इंक्रीज कर दो, एक्स्ट्रा ले जाओ, टाइम कितना 5 years के लिए, तो मुझे क्या आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 450 ज़्यादा। अब देखो फिर जो हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे जिसमें एक में इंटरेस्ट मुझे दूसरे से ज़्यादा आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें, और इसमें भी तो वही हो गया ना कि यहाँ पे भी तो क्या हो कि एक का जो इंटरेस्ट है दूसरे से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कि जो सेकेंड वाला सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है उसमें 450 रुपीज़ मुझे ज़्यादा आ रहे हैं किससे फर्स्ट वाले में से। सो वही इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं क्या कि जो ज़्यादा आ रहा है उसको आगे रख लो, जो कम आ रहा है उसको पीछे, दोनों का डिफरेंस कितना 450। फार्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। आर
+2, यहाँ पे क्या है, सिंगल। अब इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 4500। एक तो ये मेथड है, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल सा मेथड है। देखो 450 रुपीज़ ज़्यादा है, उसका क्या रीज़न है, बिकॉज ऑफ रेट इंक्रीज हुआ। कितने %? 2%। अगर वो पहले वाला रेट के साथ चलते तो उतना ही इंटरेस्ट आएगा ना, टाइम उतना ही है 5 इयर्स। बस क्या हुआ, 2% इंक्रीज करने के बाद मुझे 450 रुपीज़ आ रहे हैं। देन सिंपल क्या करूँ, फार्मूला यूज़ कर लो, क्या, प्रिंसिपल SI इंटू 100/R इंटू टी। SI जो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 450 इंटू 100 डिवाइड बाय R, कितने % ज़्यादा है, 2%। टाइम पीरियड कितना, 5 ईयर का। सो कितना आ गया, 4500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते इफ सम बिकम्स ट्रिपल इन 6 years एट SI, द सेम सम विल बिकम 11 times इन हाउ मैनी ईयर्स। कि अगर मेरे पास जो सम है ट्रिपल्स हो रहा है, 3 गुना हो गया, कितने सालों में, 6 सालों में, देन वही सम 11 टाइम्स कितने सालों में होगा, ये क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये होती है कि जो एक बार इंटरेस्ट आ गया, हर बार उतना ही इंटरेस्ट रहेगा, उतने ही टाइम पीरियड के लिए। मीन्स अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, देन एवरी टाइम्स वही रहेगा। अगर 2 साल का इंटरेस्ट निकाले तो हर 2 साल के बाद वही सेम इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल 1 रुपी है, मान के जा रहा हूँ, वो कितना हो गया, 3 हो गया, कितने सालों में, 6 सालों में। दैट मीन्स प्रिंसिपल 1 रुपया था, अमाउंट 3 रुपये होगी, बिकम 3 मतलब जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, अब 3 गुना कितना हो गया, 30,000 हो गया। लेकिन 30,000 में से 10,000 तो मेरा अपना था ना, तो इंक्रीज कितना हुआ, 20,000। तो 20,000 क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट आया। कितने सालों में, 6 सालों में। यहाँ पे ये है कि अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया किसी पर्सन ने, 3 रुपये बन गए। अब 3 रुपये बनने का मतलब क्या हुआ कि 2 रुपये क्या लगे, इंटरेस्ट, क्योंकि 1 रुपया तो मेरा अपना था। क्योंकि इंटरेस्ट का, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं तो उसमें क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अमाउंट कितनी है, 3 माइनस प्रिंसिपल 1, 3 माइनस 1 2। अब 2 रुपीज़ क्या हो गया मेरे पास, इंटरेस्ट। कितने सालों में आ रहा है, 6 सालों में। सो जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था कि हर 6 साल में, यही बताया था कि टर्म पीरियड सेम रहेगा, इंटरेस्ट उतना ही आएगा। यहाँ पे क्या, 6 साल में कितने रुपीज़ आ रहे हैं, 2 रुपये, ठीक। दिस मीन्स आफ्टर एवरी 6 ईयर, हर 6 सालों बाद इंटरेस्ट कितना आना है, 2 रुपये। तो मीन्स अगर मैं इसको फर्दर इन्वेस्ट करता हूँ 6 साल के लिए, टोटल कितने साल हो गए, 12 साल में 2 रुपये इंटरेस्ट और आ जाएगा। पहले कितने थे, 3 रुपये, 2 रुपये और इंक्रीज हो, कितने हो गए, 5। अब 6 साल और रख दो, 2 रुपये और इंटरेस्ट हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 7। फिर 6 साल और इन्वेस्ट कर दो, कितने हो जाएंगे, 7 + 2 9। 2 साल और इन्वेस्ट कर दो, कितने हो जाएंगे, 11। मीन्स 6 साल इन्वेस्ट करने के बाद 30 ईयर्स में कितने टाइम्स बनेगा, 11 टाइम्स। क्लियर, होप सो क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो गया तो दोबारा से फिर से रिपीट करके देखो, क्वेश्चन को समझो, ट्राई करो, हो जाएगा क्लियर। सिंपल कंसेप्ट है कि SI में एक ही चीज़ का फंडा होता है कि जो एक बार इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया जितने टाइम पीरियड में, उतना ही इंटरेस्ट एवरी टाइम्स इंक्रीज करते रहो। टाइम पीरियड इंक्रीज होता रहेगा, इंटरेस्ट भी क्या करते रहो, इंक्रीज करते रहो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन अमाउंट ऑफ ₹1 lakh is invested in 2 parts, 2 types of shares. The first yield an interest of 9% per annum and the second 11% per annum. If the total interest at the end of 1 year is 93/4%, then the amount invested in each year. देखो एक अमाउंट है 1 लाख,
उसको हमने 2 पार्ट्स पे इन्वेस्ट किया विद डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना भी दोनों में मैं इंटरेस्ट अर्न करूँगा ना, वो किसके इक्वलेंट होगा अगर मैं उसी अमाउंट को इस पे इन्वेस्ट करता। मीन्स जो अलग अलग इंटरेस्ट आएगा उन दोनों इंटरेस्ट को मिला के अगर मैं वही एक अमाउंट इस कंप्लीट इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करूं, उसके इक्वलेंट होगा। देन हमें शेयर निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है बाय एलिगेशन मिक्सचर। कैसे? एक पार्ट पे एक साइड पे रखो, फर्स्ट पार्ट की जो इन्वेस्टमेंट थी 9% के अकॉर्डिंग, सेकंड में जो सेकंड पार्ट की मैंने इन्वेस्ट किया 11%, और सेंटर में इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास आया 93/4। ये एलिगेशन मिक्सर हमने ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। इसकी वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी, ठीक है, एलिगेशन मिक्सर की। उसमें भी 2 पार्ट्स कवर किए थे। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो उस वीडियो को देख के एलिगेशन मिक्सर को समझ सकते हो, ठीक है। अब करना क्या होता है, हमेशा ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं। 11 माइनस 9 3/4, इसके रिवर्स में लिख देंगे। अब 11 में से 9 3/4 माइनस करोगे तो 1 1/4 बचेगा, जिसको हम 5/4 कह सकते हैं। 4 + 1 5/4। सिमिलरली 9 3/4 में से 9 माइनस करोगे तो 3/4 बचेगा। अब दोनों की रेशियो निकालिए, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ गई 5/3। मेरी जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है उसको हमने किस रेशियो पे इन्वेस्ट किया, 5/3 के ऊपर। अब इसी के साथ डिवाइड, मतलब कि 1 लाख को सॉल्व कर लेते हैं। 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय दोनों का सम 8। एक वैल्यू आ जाएगी 62500, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 37500। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, बाय मिस्टेक है, ऑप्शन ए। क्लियर? An automobile financer claims to be lending money at simple interest, but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest after 1 year. According to क्वेश्चन, एक फाइनेंसर है, वो किसी पर्सन को मनी लेंड कर रहा है, उधार दे रहा है, और वो क्या कह रहा है कि एज ए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर वो मनी चार्ज करेगा, बट एवरी टाइम 6 मंथ्स के बाद वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाएगा, देन दोबारा से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, देन वो एज ए सिंपल इंटरेस्ट वर्क नहीं करेगा, एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्क करेगा, ठीक है। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि उसको ने चार्ज जो किया था 10% किया है पूरे साल का, एक्चुअल में वो 10% इफेक्ट नहीं करेगा। सो कितना करेगा उसको निकालने के लिए, देखो हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो उस पर्सन ने 100 रुपीज़ लेंड किए किसी पर्सन को। अगर मैं 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालूंगा, क्योंकि उसने बोला कि आफ्टर एवरी 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालूंगा, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा 10% के हिसाब से अगर देखते हैं, 1 ईयर का कितना आएगा 10 रुपीज़, 6 मंथ का कितना आएगा 5। 10% एक साल का निकालेंगे, 100 के ऊपर 10 रुपये आएगा ना, और लेकिन पूरे साल का नहीं निकालना, 6 मंथ का निकालना, तो 6 मंथ का कितना होगा 5 रुपीज़। अब उसने जो 5 रुपीज़ निकाले वो क्या करे, उसको ऐड करे प्रिंसिपल में। ही एड्स अ सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल, देयरफॉर प्रिंसिपल आफ्टर 6 मंथ कितना होगा 100 + 5, दैट इज 105। नाउ प्रिंसिपल इज 105। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 105 पे निकालेंगे। सो अगर नेक्स्ट 105 पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 5.25। अगर 10% के हिसाब से लेके चलते तो 10.5 आता, 10 रुपये 50 पैसे आएगा एक साल का। लेकिन 6 मंथ का निकालना, 10 रुपये 50 पैसे का हाफ कितना होगा 5 रुपीज़ 25 पैसा। क्लियर है? अब अगर टोटल 1 ईयर का देखें तो कितना होगा 5 रुपीज़ फर्स्ट 6 मंथ का था,
और नेक्स्ट 6 मंथ का कितना 5.25, टोटल कितना 10.25। अब 10.25 जो इंटरेस्ट लगा किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ 100 के ऊपर, सो ये कितने परसेंट हुआ 10.25%। क्लियर, आगे चीज समझ। एक्चुअल में जो ये शो होता है ना कि पूरे साल का 1 ईयर का 10% है, अगर हम हाफ ईयरली करेंगे ना, हाफ ईयरली मतलब 10% कंप्लीट ईयर का, अगर मुझे हाफ ईयर का निकालना है तो 5% ही रह जाता है। 5% फर्स्ट हाफ पे, 5% नेक्स्ट हाफ पे, ठीक है। और जो फर्स्ट 5% निकाला उसको हमने प्रिंसिपल में इंक्लूड कर लिया, देन प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब न्यू प्रिंसिपल के ऊपर दोबारा से हमने 5% इंप्लीमेंट करके जो इंटरेस्ट आया वो देखा कितना है 10.25। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 10.25%। क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, और कई एग्जाम्स में इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे यूज़ करते हैं। जब भी इंस्टॉलमेंट के बारे में बात आएगी, मान लो 3 साल या 4 साल के किसी पर्सन ने, मान लो कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मैंने 30,000 लोन लिया, लेकिन वो हर साल 10,000 पे कर रहे हैं, एवरी ईयर 10,000 पे कर रहे हैं। अब जब 10,000 पे करेगा तो ये तो है नहीं सिर्फ 10,000 पे करेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा उसको, इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। अब इंटरेस्ट किस चीज़ का पे करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग लिखा ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल बाद जो 10,000 पे कर रहे हैं उसके साथ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो अगले 2 सालों की रहेगी है पेमेंट, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा उसको, इंटरेस्ट पे साथ में पे करना होगा। 10,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। देन सेकेंड ईयर के एंड में, दूसरे साल के एंड में क्या करना पड़ेगा, अब टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना, फर्स्ट के साथ 2 साल की इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग 2 ईयर्स की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ रिमेनिंग 1 ईयर की इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, एंड थर्ड ईयर में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट जाएगी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम इंस्टॉलमेंट में यूज करते हैं इन सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। अब इसी चीज को एक फॉर्मूले के साथ इंप्लीमेंट करें। अमाउंट का मतलब ये हो गया कि जो टोटल मैंने पे किया, प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट लगा, उस दोनों को मिला के जो मैंने टोटल सारी अमाउंट मैंने पे की इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। आई मतलब इंस्टॉलमेंट वैल्यू, सो आई प्लस आई इंटू आर इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 1 मतलब टाइम जितना भी होगा। मान लो अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया, सो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मान लो 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करें, 4 माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो ये है ना, ये कंप्लीट किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये क्या होगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और ये क्या होगी हमारे पास, थर्ड इंस्टॉलमेंट, लास्ट वाली। थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बोला है इंस्टॉलमेंट, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्लियर। ये जो फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला वही है अमाउंट वाला जो यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पे अभी इंस्टॉलमेंट वैल्यू आ रही है, पहले वहां पे प्रिंसिपल था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वैल्यू प्लस आई इंटू आर इंटू टी, टाइम बस क्या लेके जाना है। जैसे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहले 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई नहीं आएगा, 0। अगर यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट होती, पहले 4 माइनस 1 3, फिर 4 माइनस 2 2, फिर 4, आगे एक और स्टेप होता, 4 माइनस 3 1, लास्ट में क्या होगा 0। अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स है, सो पहले 3 का इंटरेस्ट देंगे, फिर 2 का 3 का 2 का 1 का और 0 का। अगर 5 होगी, 4 3 2 1। क्लियर। इसी बेसिस के ऊपर एक एग्जांपल है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए लोन ऑफ
₹1053 ड्यू इन 3 years at 8% पर एनम। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछी है, हर साल की कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और जो लोन हमने रीपैक किया है टोटल कितना हमने पे किया है, 1053 हमने पे किया है कितने सालों में, 3 years में। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 8% पर एनम के साथ। अब करना क्या है, वही फॉर्मूला यूज करो। ये हमारी अमाउंट होगी जो हमने टोटल पे किया 1053 आई इंस्टॉलमेंट वैल्यू निकालनी है, सो आई को एज इट इज ले लेते हैं, प्लस आई इंटू आर कितने परसेंट है, 8%, टाइम 3 years था, सो 3 - 1 डिवाइड बाई 100। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई। सिमिलरली ये सेकंड आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड। इसको सॉल्व कर लिया, 3 - 1 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, सो आई प्लस 8 to the 16 8 and 1। अब आई 1 है, 2 3, सो 3 इंटू 3 आई, और 16 प्लस 8 24 आए। एलसीएम लेंगे 300 प्लस 24 324 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1053 इंटू 100 324, करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 325। मीन जो टोटल एवरी ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, 325 325। क्लियर। अब इस मेथड में क्या है कि स्टेप बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, स्टेप बहुत ज़्यादा हो गया ना, कितने हमें लिखना पड़ा या कितना करना पड़ा। अगर इसी मेथड को हम सेकंड और थोड़ा सा इजी मेथड में करें, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इसमें क्या है, क्या कि अमाउंट इज इक्वल्स टू एन आई प्लस आई इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। एन मल्टीप्लाई बाय आई क्या है, इंस्टॉलमेंट वैल्यू। आई इज द इंस्टॉलमेंट वैल्यू, एन इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और आर तो क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम। अब टाइम वो यूज नहीं करना डायरेक्टली, अगर 3 है तो 3 नहीं यूज करना। टाइम कैसे यूज करना है, इस फॉर्मूले के साथ। टाइम कैसे यूज करना है, इस फॉर्मूले के साथ। t इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एन क्या था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। मीन्स अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, देन 3 इंटू 3 - 1 डिवाइड बाई 3 आ गया कटिंग करने का। अगर 4 इंस्टॉलमेंट पे करने दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1 डिवाइड बाई 2, देन क्या आएगा फिर 6। टाइम क्या होगा फिर 6। क्लियर। मीन जितने भी हमने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, एन की वैल्यू वो यूज करना है, और टाइम डायरेक्टली वो यूज नहीं करना। ये फॉर्मूले के साथ सिंपल, ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज 4 इंस्टॉलमेंट तो 4 बार लिखना होगा, 5 इंस्टॉलमेंट 5 बार लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक फॉर्मूला डायरेक्टली। इसी फॉर्मूले पे वही सेम एग्जांपल ट्राई करते हैं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ लोन ऑफ 1053 ड्यू इन 3 years एट 8% पर एनम। अब इसी के साथ यही फॉर्मूला जो यूज़ किया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू एन इंटू आई प्लस आई इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और टाइम कितना है, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एन कितना होगा, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 3 years है, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल की, एवरी ईयर। तो अगर 3 साल है तो इंस्टॉलमेंट भी कितनी होंगी, 3 ही होंगी। सो 3 इंटू 3 - 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 आ गई। अब एन की वैल्यू 3 ले ली, आई हमें आइडेंटिफाइड करना है इंस्टॉलमेंट, प्लस आई इंटू आर इंटू टाइम 3 यहाँ से निकाला डिवाइड बाई 100, वही आ गया ना 8 3 24। एलसीएम ये 300 प्लस 24 320, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 320। ये मेथड के साथ जितने मर्जी ईयर का इंटरेस्ट हो हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेके चलते हैं। राघव परचेजेज ए कोट ऑफ ₹2400 कैश और ₹1000 कैश डाउन पेमेंट and 2 monthly installments of ₹800 each. Find the rate of interest.
कोई पर्सन राघव है, उसने एक कोट खरीदा 2400 का कैश में। एक तो ये उसको ये था कि या तो वो कोट 2400 में कैश में खरीद ले, या फिर सेकंड कंडीशन क्या थी उसके पास कि 1000 रुपीज़ कैश डाउन पेमेंट देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी है उसको कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करे, 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करे। वो कितनी है, 800 ईच। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अब ऑब्वियस है कि अगर देखा जाए कि 2400 कैश टोटल प्रिंसिपल वैल्यू थी, लेकिन अगर मैं 1000 उसमें से पे कर रहा हूँ तो 1400 रहता है, लेकिन मैं कितना पे कर रहा हूँ, 800 प्लस 800 मतलब 1600 पे कर रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट लगा ही होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा ही होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ये कंफर्म्ड है कि प्रिंसिपल वैल्यू 2400 है, ठीक है। 2400 में से 1000 पे कर दिया तो कितना रहेगा, 1400। अब अगर मैं देखूं कि 1400 के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल अभी ये हो गया 1400, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल 2400 था, 1000 पे कर चुके हैं हम, रिमेनिंग कितना प्रिंसिपल रहेगा 1400। अब इस 1400 के ऊपर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट बनती है 2 साल 2 मंथ्स की, वो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल दैट इज 1400 प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट देखना है 1400 इंटू आर इंटू 2 मंथ्स है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 12 आ गया। सो इसकी इस पार्ट को एज इट इज ही रख लेते हैं अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला क्या लगाया गया, बाय अमाउंट का फार्मूला है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब इसमें क्या आएगा, इसमें वो अमाउंट ये यहाँ इसमें हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी 2 मंथ्स की जो पे करनी होगी, ठीक है। 2 मंथ्स की इतनी अमाउंट पे करनी होगी, बट मैं इतनी अमाउंट डायरेक्टली 1 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा हूँ, किस में पे कर रहा हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट्स में 800 ईच। जैसे मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 800 पे करूँगा, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी पे करना होगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट है। 800 रुपीज़ तो क्या है मेरे पास, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा। सो इंस्टॉलमेंट के ऊपर वाला इंटरेस्ट टोटल अमाउंट निकालने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मूला जो अभी लिखवाया था, अमाउंट इज इक्वल्स टू एन आई प्लस आई इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एन क्या है 2, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2 है, कितने की है 800 की। सो 800 इंटू आर इंटू 1 क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या लगाना है, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एन कितने 2, सो 2 इंटू 1 ऑन 2 कितना रह गया 1, ठीक है। सो टाइम 1 आ गया, एक ये आ गई। मुझे पता है कि जो ये अमाउंट है टोटल, और जो पहली वाली अमाउंट थी ये वाली, ये अमाउंट थी फर्स्ट वाली, दोनों होगी तो इक्वल ही ना, क्योंकि जितनी अमाउंट इसमें बनती है उतनी ही अमाउंट मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो बोथ आर इक्वल, सो हमने इस दोनों को इक्वल रख लिया। ये फर्स्ट वाली थी और ये सेकेंड वाली है। इसको सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू कितनी आ गई 120%। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बैंकिंग में काफ़ी एग्जाम्स में कवर किया गया। दोबारा से फिर से क्वेश्चन को देखना, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर ना समझे तो वीडियो को रिपीट कर लेना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 2400 इधर कैश में पे कर दो, या फिर 1000 रुपीज़ कैश डाउन पेमेंट देने के बाद बाकी जो अमाउंट बचेगी वो 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 800 ईच। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला है। जब मैं 2400 में से 1000 पे कर दूंगा, रेस्ट अमाउंट कितनी रहेगी 1400। अब 1400 के ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ना 2 महीने का, क्योंकि 1400 मेरा टोटल प्रिंसिपल है, ठीक है। 1400 मेरा क्या है, टोटल प्रिंसिपल। नाउ अब इसके ऊपर 2 महीने का मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो मुझे ये कंफर्म होगा कि मैंने टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है।
सो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1400 प्लस 1400 इंटू आर इंटू टी। टाइम यहाँ पे कितने 2 ईयर्स, आर हमें पता नहीं है, 2 मंथ सॉरी, आर में पता नहीं है। सो डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 लगा दिया, टाइम मंथ का था, मंथ को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया। क्लियर हो गया। देन ये वो वैल्यू आएगी जो फर्स्ट कंसेप्ट में, ये वो वैल्यू आएगी जो टोटल मुझे पे करनी है। बट मैं इसको एज इट इज पे नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको भी केस में पे किया इंस्टॉलमेंट में 200 ईच, सॉरी 800 ईच। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला था, इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू एन इंटू आई प्लस आई इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एन कितने 2 मल्टीप्लाई बाई आई 800 प्लस 800 इंटू आर इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 12। हंड्रेड इंटू 12। क्लियर। देन सेकेंड स्टेप में से इंस्टॉलमेंट के बेसिस के ऊपर इतने अमाउंट पे करनी है मुझे, और दिस अमाउंट इज इक्वल टू जो फर्स्ट अमाउंट है जो मैंने ये निकाली थी। सो दोनों को मैंने क्या रख लिया इक्वल, सॉल्व करने में आर कितना आ गया 120%। क्लियर। सो आपको ये 11 के 11 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बट कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ देन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम में हमारे चैनल बनाया हुआ करियर डेस्टिनेशन एकेडमी के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो आप उसमें पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको बाकी टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो भी प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू।